तुम अभी मूलाधार यानी अपने मूल आधार यानी भौतिक शरीर यानी तुम भूमि शरीर पे जी रहे हो। इसलिए भौतिक सुखों के लिए पागल हो, संसार के लिए पागल हो, संसार की वस्तुओं के पीछे पागल हो, पदार्थ के पीछे पागल हो, हर चीज को भोगना चाहते हो शरीर के माध्यम से, क्योंकि मूलाधार में जी रहे हो ना। थोड़ा सा कुछ लोग ऊपर आ जाते हैं तो मनस में आ जाते हैं। अब उनको पावर भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, उन्हें संगीत भी चाहिए, गाना भी चाहिए, पिक्चर भी चाहिए, मूवी भी चाहिए, चीजों को देखने में मजा आ रहा है, किसी की भावनाओं के साथ खेलने में मजा आ रहा है। अब वो भाव सुख लेने में ज्यादा अतीत हो गए। और हर इंसान लगभग अपने भाव सुख और शरीर सुख इन्हीं दोनों के बीच में अटका जाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता। इसके ऊपर का जो शरीर है वो फिर तुम्हें इन दोनों से परे ले जाएगा ना। अगर तुम नाभि के पास आ जाओ, नाभि से ऊपर आ जाओ, तो हृदय के पास आ जाओ, तो तुम्हारे अंदर करुणा, प्रेम, स्वभाव, आनंद, खुशी, सुख, लहर सब जागने लगे। आनंदित हो जाओगे, हृदय शरीर पा जाओगे, अचानक से सब चीज को इकट्ठा देखने लगोगे। तुम्हें जो ऊर्जाएं, जो लोग, जो व्यक्ति अलग अलग दिख रहे हैं, अचानक से वो ऐसा नहीं दिखेंगे। तुम्हें अचानक से लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी समष्टि, पूरे पृथ्वी, पूरे तत्व सब एक ही हैं। फिर किससे क्या छीनना, किससे क्या लेना, किसके पीछे क्या भागना। अचानक से फिर और ऊपर आओगे तो तुम्हें यही दिखने लगेगा कि तुम ही सब हो। अभी तक तो तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें प्रेम हो, कि मैं प्रेम हूं। अब तुम्हें ये एहसास होने लग जाए कि मैं ही प्रेम हूं। मैं भी प्रेम के लिए भाग रहा था। जैसे जैसे मैं प्रेम के पास पहुंचा तो अचानक लगा कि हाँ, हृदय चक्र जागा तो लगा हाँ, मैं प्रेम ही प्रेम सब तरफ बरस रहा है। तुम्हारे अंदर से अचानक से सब तरफ से प्रेम ही आएगा। वही तुम्हारे प्रेम तुम्हारे कृष्ण में था, तुम्हारे बुद्ध में था, महावीर में था, इसलिए तुमने उन्हें मारा, तुमने जीसस को लटकाया। लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं, हे परमात्मा, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रेम इतना अथाह हो गया, क्योंकि जान लिए सबको कि जो हो रहा है वही हो रहा है, उसी से हो रहा है। ऊर्जा ऊर्जा को ही मार रही है, काट रही है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है ना। तुम इंडिविजुअल अपने आप को अलग देखते हो, वो इंडिविजुअल अपने आप को अलग देखते हो, और दोनों के अब मन जो है दोनों के बीच में विभेद पैदा कर देता है। कह देता है ये इंसान अलग, ये इंसान अलग। लेकिन हृदय विभेद पैदा नहीं करता। यदि तुम्हारा हृदय चक्र जाग जाए तो वो दोनों को एक रूप में देख लेगा। तो फिर कहां से विभेद पैदा करेगा, कहां से उसके अंदर क्रोध आएगा, वैमनस्य आएगा, लड़ाई आएगी, झगड़ा आएगा। प्रेम ही तो बैठेगा, प्रेम ही तो जागेगा, प्रेम ही तो उसके स्वरूप में आएगा। तो ये तुम्हारी कुंडलिनी जो शक्ति है, ये एक्चुअली तुम्हारे शरीर है, ये तुम्हारे भाव शरीर है, भाव के अलग अलग शरीर है। तो अभी तुम मूलाधार शरीर पे हो अपने भाव के। फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र, फिर सहस्त्रार, ऐसे कर करके तुम अपनी यात्रा भौतिक शरीर के माध्यम से पूरी करो। ये हठ योग है, योग में आता। और वहीं तुम निर्विचार होते हो तब भी तुम बायपास करते हो उन चीजों को। लेकिन फायदा क्या, मैं तुमसे ये कहता हूँ, कोई इंसान अगर पानी पर चल भी लेगा तो उसको क्या फायदा होने वाला है? 20 साल की तपस्या से, 100 साल की तपस्या से भी, या अगले जन्म में भी पा लेगा तो फायदा क्या होने वाला है? चार लोग बैठ के ताली बजा देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर अगर 10 15 20 लोग भी अगर पानी पे चलना सीख जाए तो तुम्हारा रस खत्म हो जाएगा उन्हें देखने में। तो बोलोगे फायदा क्या? आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है थर्ड आई। आदमी पट्टी बांध लेगा और बोलेगा ये देखो, बिना देखे मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन सी किताब है, ये क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से। क्या फायदा होने वाला है बताओ मुझे। देख के बता भी दिया तो क्या फायदा है? अब तो पहले शुरू में तो बहुत बड़ी हवा उड़ गई थी, अब हर आदमी करने लगा है। जिस दिन तुम्हारे मन की बात एक इंसान, दो इंसान, चार इंसान, 10 इंसान बताने लगेंगे, तुम्हारे लिए वो बात भी हवा हो जाएगी यार। कोई चीज नई नई आती है ना तो तुम्हें एक्साइटमेंट आ जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अंत में फायदा क्या हो, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या तुम्हारी पूरी पृथ्वी बदल गई, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई, क्या पूरा अस्तित्व बदल गया? कुछ नहीं, वही के वही। ज्योतिष शास्त्री आता है तुम्हें तुम्हारी कुंडली के बारे में, तुम्हारे भाव के हिसाब से 4 12 ग्रह सारी चीजें बता देगा कि पहले भाव में ये है, दूसरे भाव में ये है, तुम्हारी नौकरी का योग बन रहा है, तुम्हारा राहु खराब है, या इसकी महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा चल रही है, फलाना फलाना दिमाग का। अंत में तुम क्या उससे पूछते हो? भाई मुझे ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वो सब चलो अच्छी बात है, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है तो फिर उससे पूछते हो इसका इलाज क्या है? इलाज ही तो पूछते हो ना। कैसे सुखी होऊंगा, कैसे ऐश्वर्य मिलेगा, अगर मेरा राहु इतना गंदा चल रहा है, मेरे अंदर जेल का योग है, मैं कैसे बचूंगा, कैसे मुझे बचाया जा सकता है, या मुझे ये बीमारी होने वाली, कैसे बचूंगा? अंत में क्या आता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ जाते हो ना। और अंत में तुम उसके सामने डिमांड रखते हो, अपनी इच्छा रखते हो। अरे वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, तुम्हारी कैसे कर? थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ अपनी बुद्धि में। उसके खुद के यहाँ तो 4 4 लड़कियां हो रखी है, और तुम उसको अपनी कुंडली दिखा के बोल रहे हो कि कुछ ऐसा कर दो पंडित जी कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जाए।
क्या आप कपोड़ कल्पनाओं में बैठे? जो तुमसे कुछ मांग रहा है तो इसका मतलब यही वो भी बेकार बेकार, वो भी उसी जगह पे है। अंत में वो भी तुमसे पैसा मांगेगा, धन मांगेगा, चीजें मांगेगा, सामान मांगेगा, स्वरूप मांगेगा, कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना। जब वो भी मांग रहा है, तुम भी मांग रहे हो, तुम अपनी मांग को पूरी करवाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी मांग रहे हैं। तुम भिखारी के सामने जाके कभी गए हो, बोले यार मुझे मर्सिडीज दिखा दे? लेकिन रास्ते में देखा है ना, बहुत सारे पंडित पुरोहित बैठे रहते हैं, बहुत सारे गंजेड़ी बैठे रहते हैं, मदारी बैठे रहते हैं, जो तुमको बंगाली बाबा और पता नहीं कौन कौन से बनाते हो तुमको अच्छे से। अंत में तुमसे 101 रुपये मांगेंगे, 401 रुपये मांगेंगे, 201 रुपये मांगेंगे, 2200 मांगेंगे, 2100 मांगेंगे। जब वो तुम्हें बताते हैं तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारी स्थिति के बारे में, तुम्हारा भूतकाल, तो तुम्हें बड़ा जल्दी से यकीन हो जाता है। कोई तुम्हारे मन की बात है, तुम्हें बड़ी जल्दी यकीन हो जाता है। कोई अंदाजा भी लगाते, तुम्हें बड़ा जल्दी यकीन हो जाता है। अब वो इंसान अगर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो वो हो सकता है तुम्हें अच्छी राह दिखाए, वही गलत बात है। लेकिन कोई तुम्हें दिखा रहा है तो बहुत ही 100 में कोई एक आध होगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें ऐसा कर रहा है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, वरना बाकी तुम मांगने के लिए ही करते हैं। उनको भी कुछ चाहिए, उन्हें भी कोई ना कोई प्राप्त करना है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा ये लोग गलत हैं, ये खराब हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी विकास होने की बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि की बात बता रहा हूँ, कि अंत में तुम आते हो अपनी खुशी मांगने। इसलिए चाहे पापी आदमी हो, चाहे बुरा आदमी हो, अच्छा आदमी हो, कैसा आदमी हो, हर आदमी को सुख चाहिए। और तुमने जो सुख का मार्ग बनाया है, एक पापी ने भी सुख का मार्ग समाज के द्वारा बनाया है, एक पुण्यात्मा ने भी अपने सुख का मार्ग समाज के द्वारा बनाया है। और समाज किसने बनाया है? तुम ही ने बनाया है। अब उसी समाज में कौन रह रहे हैं? अच्छा इंसान भी रह रहा है, बुरा इंसान भी रह रहा है। अब एक ने व्यवस्था तोड़ दिया अपनी ताकत, अपने टैलेंट के हिसाब से, दूसरा शांत होकर देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। तो उस पापी आदमी की क्षमता तो बढ़ेगी ना। उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। अगर एक इंसान ने आज तुम्हारे 10 रुपए भी चोरी कर लिए, या उठा लिए, या चुरा लिए, तो ये मत समझना कि अब अगले जन्म में वो फिर पैदा होगा, तुम भी पैदा होगे, और फिर उसके बाद वो तुम्हें 10 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए देगा। अरे भाई, पहले तो तुमने उसको फिर उसको अमीर बना दिया। अब अगले जन्म में पैदा होगा, इसका मतलब वो अमीर ही पैदा होगा, तुमने कहीं ना कहीं बना दिया। फिर तुम्हें भी आना पड़ेगा। अब तुम इतने इतने जो संत आदमी हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो ना, तुम्हें किसी ने लूट के चला गया, तुमने कुछ कहा भी नहीं उसको, तुम तो संत इंसान हो। तो इसका मतलब अगले जन्म में तो तुम पैदा ही नहीं होगे, तुम्हें तो मोक्ष मिलना चाहिए, तुम वैसे ही धनवान पैदा होगे। लेकिन नहीं, ये दूसरा आदमी जो पापी है वो मर जाएगा, फिर अगले जन्म में तुम्हें 1 लाख करोड़ और दे के देगा, ब्याज भी जुड़ेगा। हो सकता है वो 100 साल बाद जन्म दे, अब तुम्हें भी उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। क्या फालतू की चीज है यार, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। तुमको बर्बाद कर दिया है लोगों ने, कुछ समझदार जो बनते हैं ना, बुद्धिमान लोग, उन्होंने कर्म के सिद्धांत को ही सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। कर्मों के नाम से तुम्हें इतना डरा दिया, इतना घबरा दिया है कि तुम अब डर गए। आदमी पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा बोलता भाई मुझे इस कर्म के जाल से निकलना है। तुम अभी अपनी जिंदगी तो कुछ बना नहीं पाए हो, कुछ कर नहीं पाए हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई सुकून तो है नहीं। लेकिन वही है ना, कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। अब तुमको कुछ मिल तो रहा नहीं है, तुम उस सामने वाले आदमी का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हो, तुम अपने लिए लड़ सकते नहीं हो, तुम कुछ भी उसका कर नहीं सकते हो। तो तुम बोलते हैं हाँ अगले जन्म में भगवान तो देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो एक भ्रांति और पैदा होगी ना, आदमी सोचेगा कि इसका मतलब जो पापी लोग हैं, जो पाप कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सही हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि भौतिक रूप से किए गए जितने भी कर्म हैं, भौतिक अवस्थाओं में जो भी काम तुम इस जन्म में करते हो, भौतिक स्वरूप में, समाज के स्वरूप में, वो सारे के सारे तुम यहीं काट के जाओ। अब सुनना मेरी बात, कि जो इंसान बुरे स्वभाव का होता है, तो जब भी वो कोई बुरा कर्म करता है, तो उस बुरे कर्म को करने से पहले उसको अपने स्वभाव को बुरा करना पड़ता है। जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, वो तुम्हारा नेचुरल स्वभाव होता है, वो बिल्कुल परमात्मिक होता है, फ्रेश होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन अब उस स्वभाव को तुम ही बदलना शुरू कर। अब तुम जैसे कि मान लो तुम्हारे पास पानी है, अब पानी में तुम जहर की एक बूंद डाल दो, पूरा पानी गंदा हो जाएगा। उसमें गुलाब की एक बूंद डाल दो, पूरा पानी एकदम बिल्कुल महकने लगेगा। तो तुम जब स्वभाव होता है जो तुम्हारा, वो कैसा है, वो तो शुद्ध रहता है। अब उसमें तुमने जब पाप का भाव डाला, गंदे कर्मों का भाव डाला, वैमनस्य का भाव डाला, काम का भाव डाला, क्रोध का भाव डाला, निंदा का भाव डाला, जलन का भाव डाला,
भ्रष्टाचार का भाव डाला, डर का भाव डाला, भय का भाव डाला। जब एक चोर चोरी करता है बहुत डरा हुआ होता है, जब एक अफसर जो है रिश्वत लेता है बहुत डरा होता है। धीरे धीरे वो आदत बना लेता है, फिर उसको उसकी आदत हो जाती है। लेकिन अब समझ लो कि अब तो वो पूरा खत्म हो चुका है, मतलब उसके जो भाव शरीर है पूरा उसी में निर्मित हो चुका है। इसलिए तो तुमने देखा है ना, कुछ लोग हत्या करते हैं, बेल पे छूट भी जाते हैं, फिर जाके हत्या करते हैं। अब वो जड़ से बन चुके हैं, उनके स्वभाव, उनका भाव शरीर अब उस अवस्था में आ चुका है। अब वो सुधरने की अवस्था उनकी खत्म हो गई है, लगभग ना के बराबर। सुधरना चाहे सुधर सकते हैं, कोई गलत बात है, पर वो बहुत अंतरिम अवस्था में चले गए। तो तुम क्या होता है कि जब तुम कोई गलत काम करते हो, किसी को मारते हो, तो मारने से पहले तुम्हें उस गुस्से को झेलना पड़ता है। तुम्हें एक दिन पहले, बैंक लूटने के पहले पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है। तुम उस डर को खुद जीते हो। तुम किसी के यहाँ चोरी करते हो और अचानक से चोरी चुप जाते हो, वो भय, वो कपकपी, वो दिल का धड़कना धड़कना। वो जब तुम शराब पीते हो, पी के पड़ जाते हो, सुबह उठ के पछताते हो, क्यों पिया मैंने, क्या गलती की। वो जब तुम किसी पर क्रोध कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा मनस, वो सारा गंदा होगा, पूर्ण रूप से गंदा होगा, गंदगी आ जाएगी उसमें। और इस बात को समझ लो कि वो जो गंदगी है तुम्हारी, वो कहाँ निर्मित हो रही है? तुम्हारे मनस शरीर में। तुम्हारे भौतिक नहीं, तुम्हारे मनस शरीर। और वो मनस शरीर उन आदतों को लेके अपने साथ एक संग्रहित करते हुए चला जाए। जैसे कि मान लो, जैसे तुम एक घर में रहे, ठीक है। अब इस घर में जितनी भी चीजें थी तुम्हारी, गाड़ी थी, और तुम्हारे घर में सोफा था, पूरा तुम्हारा घर था, 100 गज का घर था, 1000 गज का घर था, बाहर गार्डन था, सब कुछ था। तुमने क्या किया? सब कुछ इकट्ठा किया और सब कुछ बेच दिया। अब घर तो तुमने बेच दिया, घर की कहानी वहीं खत्म। और जो पैसा मिला तुम्हें, 100 करोड़ मिले, 10 करोड़, 1 करोड़ मिला, तुमने 100 गज का एक मकान बेच दिया, तुम्हें 1 करोड़ रुपए उसमें मिले। वो जो पैसा है, अब तुमने भौतिक रूप से तो वो बेच दिया, घर। और जैसा तुमने घर बनाया था, उस घर को तुमने उसी हिसाब से बेच भी दिया। तो तुम्हारा जो मनस शरीर है, वो सब चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इकट्ठा करता ही जाता है। तो तुमने जो मकान बेचा, अब उस मकान से तुम्हें जैसा भी बेचा, अच्छी जगह बेचा, अच्छा पैसा मिला, बुरी जगह बेचा, बुरा पैसा मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, जो भी। तो जितना तुमने गलत काम किया, उतना ही ज्यादा तुम्हारी कमाई हुई, उतना तुमने संचित किया। मतलब जितना तुमने कर्ता भाव से जितना काम किया, गलत काम मैं उसे कहता हूं जिसे तुम कर्ता भाव से करते हो, जिसके अंदर तुम्हारा अहंकार होता है, वही गलत काम होता है। अहंकार का मतलब क्या है? भ्रम। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुमने कुछ खाना खाया, अब तुमने खाने की विकृति हो गई, तो तुम अब जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, वो विकृति है। तुमने सेक्स किया, संभोग किया, नेचुरल है, होता है, काम वासना होती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे वासना चल रही है। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे पैसा कमाने की धुन, लत, पागलों की तरह पड़ी हुई है। तुम्हारे पास पैसा है, पर्याप्त है, हर चीज है, धन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन उसको अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए तुम दिन रात और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इकट्ठा करते जा रहे हो, करते, उसके लिए गलत सही जो चीजें, अब तुमने उसका भाव बना लिया। कुत्तों की तरह काम करने का तुमने अपना भाव बना लिया, बेचैनी बढ़ा ली। तुम चोरी कर रहे हो रात दिन, आज चोरी की नहीं पकड़े गए, कल चोरी की नहीं पकड़े गए, लेकिन डर तो बन रहा है ना। वो डर का जो भाव है वो तुम्हारे अंदर निर्मित होता जा रहा है। तुमने आज किसी को मारा, तो मार तो दिया, अब उसके रूप में अगर सामने वाले ने कोई पलटवार किया तो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा मनस शरीर, जो तुम्हारा भाव शरीर है, वो तो गंदा हो गया ना। तुम्हारी तरंगे तो गंदी होती जा रही है। तुम्हारा अवचेतन मन तो कहीं ना कहीं तुमसे कह रहा है ना, ये काम गलत है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन तुम अपने भावों को दिन ब दिन गंदा करते जा रहे हो। तुम सोच रहे हो एक दिन में सब शुद्ध कर लूं, नहीं हो सकता। अपने भाव शरीर को तुम जितना ज्यादा गंदा करते जाओगे, किससे? क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, लड़ाई से, झगड़े से, रात दिन गाली गलोच। तुमने देखा है तुम किस भाव में जी रहे हो? जिस भाव में तुम जी रहे हो ना, वही तुम्हारा भाव शरीर है, और वो भाव शरीर ही तुम्हारी कमाई है। तो तुम्हारा जो मकान है वो तो तुमने बेच दिया, वो तुम्हारा स्थूल शरीर था। उसको बेचने के बाद जो रस उसका मिला, यानी उस मकान को बेचने के बाद जो तुम्हें धन मिला, वो तुम्हारा भाव शरीर है।
और ये भाव शरीर, अब चाहे तुम अब तुम रहते हो दिल्ली में, तुमने दिल्ली का मकान बेच दिया, अब दिल्ली से तुम बॉम्बे चले गए, अब उस मकान को तो लेके नहीं गए ना, उस मकान से जो होना था, जैसा होना था, तुमने वहीं के वहीं सब निपटारा कर दिया, वहीं रजिस्ट्री करा दी, जिसको देना था दे दिए, सब कुछ नामांकन दुनियादारी सब कुछ कर दिए। लेकिन उस मकान से जो तुम्हें पैसा मिला, उसका रस जो मिला, उसको लेके तुम कहाँ आओगे? मुंबई। अब वो तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, चाहे तुम मुंबई जाओ, चाहे तुम कश्मीर जाओ, कलकत्ता जाओ, या विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो जो पैसा है वो तो तुम्हारे अकाउंट में डला हुआ है ना। तो ऐसे ही वो तुम्हारे भौतिक शरीर यानी तुम्हारे मनस शरीर के साथ वो तुम्हारे भाव, तुम्हारी आदत वो जाएगी। तुम रात दिन तुम्हारी आदत है शराब पीने की, मांस खाने की और गाली देने की, ये तीनों आदत तुम्हारे अंदर भरमार पड़ी हुई है। तुमने शरीर से जितनी गाली दी, जितना शराब पिया, जितना शरीर को खराब कर सकते थे, जितना हस्तमैथुन कर सकते थे, जितना गंदे गंदे तरीके से वैमनस्य कर सकते थे, खूब सारी स्त्रियों को भोग सकते थे, या जिस चीजों की तुमने आदत डाल ली थी, रात दिन तुम सुबह भी शराब पीते थे, शाम को भी शराब पीते थे, रात में भी शराब पीते थे, बिना शराब पिए तुम सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, उठ नहीं सकते। अब पूरा शरीर तुम्हारा शराब मांग रहा है, तुम्हें ड्रग्स मांग रहा है, तुम्हारा मांसाहार मांग रहा है, तुम्हें खाने की इतनी ज्यादा भूख तड़प लत पड़ गई है। तो ये जो भाव है, ये भाव कहाँ जाएगा? अब शरीर तो उसको झेलेगा, हो सकता है शरीर भाई बहुत शराब पियोगे, हो सकता है तुम्हारा लीवर अच्छा ना हो, लीवर खराब हो जाए, तुम्हारी किडनी खराब हो जाए, तुम्हारा मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाए, तुम्हारे नर्वस सिस्टम तुम्हारा खराब हो जाए, बहुत सी चीजें हैं जो खराब हो जाएंगी, तो वो शरीर इस जन्म में भोग के चला जाएगा। हो सकता है तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत हो तो तुम्हारा लीवर उतना खराब ना हो, लेकिन लीवर के खराब होने की जो आदत है, जो भाव है, वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो भाव जाएगा। तुम रात दिन क्रोध करते थे, चिल्लाते थे, गाली गलौज करते थे, तो ये सारा जो भाव है, जो गाली देने का जो भाव है, ये जाएगा तुम्हारे साथ, वो भाव जाएगा। किसको गाली दी, कब गाली दी, कैसे गाली दी, वो तो तुम इसी शरीर में इसी जन्म में चुका के जाओगे। उसने प्रतिक्रिया दे दी, तुमने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी मार दिया, अब प्रतिक्रिया होगी। उसने नहीं मारा, उसकी गलती, मैं साफ कहता हूं उसकी गलती, तुम्हें और हिम्मत बढ़ गई। हो सकता है तुम कल को किसी चौथे को भी मारो, पांचवी को मारो, लेकिन छठवा हो सकता है बहुत खतरनाक हो, वो तुमको इकट्ठा ही मार दे। आज नहीं तो कल तुम पुलिस के गिरफ्त में आ जाओ, जज की गिरफ्त में आ जाओ, तुम रोज ट्रैफिक के रूल तोड़ रहे हो, एक दिन दो दिन, चौथे बार तुम पकड़े गए, लंबे से गए, नप जाओगे। तो भौतिक अवस्थाओं में किया गया कोई भी कर्म इसी भौतिक अवस्था में स्थूल शरीर में कंप्लीट करके जाता है, लेकिन उस भौतिक शरीर के माध्यम से जो काम तुमने किए हैं, उस काम का जो भाव है, उस काम को करते समय जो तुम्हारी आदत जो पड़ी है, अब शराब पीने की आदत पड़ी है, तो शराब तो आज छूट गई, क्यों? क्योंकि अब शरीर छूट गया तो अब शराब पी नहीं सकते, क्योंकि शराब भी पी रहे थे शरीर के माध्यम से, लेकिन शराब को पीने का जो अनुभव है, जो आदत है, वो तुम्हारे भाव, वही तुम्हारा भाव शरीर निर्मित करती है, और वही भाव शरीर वापस से दूसरा शरीर, दूसरा ऐसा शरीर ढूंढेगा जिसमें शराब पीने की संभावना ज्यादा हो। वो ऐसी जगह पे जाएगा जहां शराब की स्थिति ज्यादा हो, वो ऐसे गर्भ को पकड़ेगा जहां पे शराब ही शराब हो, आसपास का माहौल ही शराबियों वाला। बहुत हद तक संभावना है ऐसी होगी जहां उसे पूरी फैसिलिटी मिल जाए शराब की। उसकी आत्मा जो है, यानी उसका भाव शरीर, मैं आत्मा नहीं कहता हूं क्योंकि आत्मा तो तुम्हारे उस भाव शरीर के अंदर ही कैद है ना, तो वो जो भाव शरीर है, वो कभी कोठे पे जाएगा, कभी जहाँ शराब बहुत लोग पीते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी अवस्था है उधर रहेगा, या किसी शराबी के साथ चिपका रहेगा। तुमने देखा जब कोई शराबी इंसान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है तो अचानक से और एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि आसपास की जितनी भी शराबी वाली आत्मा है वही उसके साथ घूम रही है। इसीलिए जो शराबी इंसान है वो कभी खुश नहीं रहता, और जहां पे वो खड़ा हो जाए तो वहां का भी माहौल गंदा कर देता है। ऐसी जो पवित्र इंसान होता है, जो साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है, तो उसके साथ अच्छी आत्माएं चलती है, तो उसके माध्यम से और बड़े बड़े परोपकार हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है वो तुम्हारे भाव शरीर का है। अपने भाव शरीर को स्वच्छ तुम कैसे कर सकते हो? अपने स्थूल शरीर के माध्यम से। लेकिन स्थूल शरीर को जब तुम गंदी कामों में, गंदी चीजों में, गंदी आदतों में, गंदे उससे जितने भी गंदे गंदे एक्सपीरियंस लेने लग जाते हो, तो वो जो गंदे एक्सपीरियंस हैं वही तुम्हारे भाव शरीर के साथ जाते हैं। अब तुमने देखा जैसे रात में जब तुम सोते हो, जब तुम सो रहे होते हो, तो दिन भर जो तुमने काम किया है, जैसा भी तुमने काम किया, अब शरीर तो तुम्हारा सो गया, ऐसा समझ लो कि शरीर मर गया। अब शरीर जितना थका मारा था, जैसा कुछ था, उसे थोड़ी सी निद्रा लगी, वो सो गया। थोड़ी हवा लगी, थोड़ा पंखा लगा, एसी लगा, कूलर लगा, अभी तक वो गर्मी में फड़फड़ा रहा था शरीर, लेकिन जैसे ही कूलर चालू हो गया, पंखा लाइट आ गई, अब वो सो गया। अब शरीर का तो खेल खत्म हो गया, उसको जो तकलीफ लेनी थी देनी थी, दिन भर जितना आपाधापी किया, अब वो रिलैक्स मोड में चला गया, वो खत्म हो गई, स्थूल की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब तुम्हारे जो सपने होंगे वो बड़े गंदे होंगे, घिनौने होंगे, बहुत मलिच्छ होंगे।
अगर तुमने दिन भर बहुत गंदे तरीके से बिताया है तो तुम्हारी रात पूरी गंदी होगी। और जब तुम सोते वक्त जो विचार, जिस विचार के साथ तुम सोओगे, जो तुम्हारी मनोदशा होगी उस वक्त, अब तुम सोच रहे थे कल उसको कर्जा देना है, आज दिन में मैंने फलाने को मार दिया, पीट दिया, आज उसको मैंने फालतू में गाली दे दी, कल मुझे उसको मारना है, परसों उसको मारना है, परसों उससे पैसा उठना है, तो क्या होगा? ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे भाव शरीर में, तुम्हारे सपनों में आएंगी। और वो सपना क्या है? वही है तुम्हारा स्वर्ग और नरक। लेकिन एक बात समझना कि जब तुम सपना देखते हो इस शरीर के माध्यम से, जो तुम रात में, वो बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। और जब तुम्हारा शरीर ये वास्तव में मर जाएगा, तो मरने के बाद तुम्हें गहन स्वप्न में जाओगे, गहन स्वप्न। और वो इतना रियल होगा, जैसे कभी तुमने देखा है जब तुम सपना देखते हो तो कई बार तुम्हें लगता है एकदम मैं सच में जी रहा था, ऐसा लगा कि सच में मैं जी रहा था। सोचो अगर यही प्रणाली, अभी तो तुम रात में सोए, 8 घंटे बाद तो तुम उठ जाओगे, चलो तुम बच के निकल आओगे। लेकिन जब तुम्हारा शरीर ही नहीं होगा, और सोचो जब वो शरीर नहीं होगा तो वो सपना कितना अंतहीन गहरा होगा। तुम जितना अहंकार में जियोगे तो वो सपना उतना ही गहरा होगा, उतना ही गहरा होगा। जितना तुमने इस संसार को माया ना समझ के वास्तविक समझ रखा है, तो वो सपना उतना ही गहरा होगा मरने। और जैसी जिंदगी तुमने जी है, ठीक जैसी जिंदगी तुम्हारे मरने से पहले रही है, जो जो तुमने संचित किया है अपने भाव शरीर में, इकट्ठा किया है, जो भावनाएं तुम्हारे अंदर आई हैं, पनपी है, क्रोध की है, लोभ की है, लालच की है, युद्ध की है, प्रेम की है, मोह की है, आकर्षण की है, वो सारे के सारे तुम्हारे